दुबई रॉयल फैमिली, जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की 7 रॉयल फैमिलीज में से एक और दुनिया की 8वीं सबसे अमीर फैमिली है। इस फैमिली के हेड हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि दुबई के रूलर और किंग होने के साथ साथ यूएई के वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। लेकिन इन सबके अलावा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को दुनिया उनके पैसे की वजह से ज्यादा जानती है। शेख के पास इतना पैसा है कि अगर वो अपनी नेटवर्थ में से रोज 10 करोड़ रुपए खर्च करें तो भी 410 साल लगेंगे उनकी सारी नेटवर्थ खत्म होते होते। दुबई की लगभग हर बड़ी कंपनी और हर बड़े प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं शेख का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहता है। दुनिया भर की बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बिजनेस मैगजीन की अगर बात मानी जाए तो शेख इस वक्त 18 बिलियन यूएस डॉलर यानी कि 14,000 अरब इंडियन रुपीस के मालिक हैं। अब जाहिर है जिस इंसान की दौलत करोड़ों और अरबों में नहीं बल्कि खरबों में होगी, उसकी जिंदगी भी उतनी ही शाहाना होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि दुबई किंग किसी अमीर कबीर घराने में पैदा हुए थे और उन्होंने अपने बचपन से ही ये रॉयल लाइफ जी है, तो आप गलत हैं। असल में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने 1949 में उस माहौल में आंख खोली थी जब उनका देश अंग्रेजों का गुलाम था। उस वक्त तक दुबई की जमीनों में पेट्रोल और दूसरी नेचुरल गैसेस की डिस्कवरी नहीं हुई थी, जिसकी वजह से उनके बाप दादा दुबई के राजा होने के बावजूद भी कोई खास पैसे वाले नहीं थे। शेख ने अपनी बेसिक स्कूलिंग और इस्लामिक स्टडीज दुबई के अहमदिया स्कूल से कंप्लीट की। फिर वो हायर स्टडीज के लिए कैम्ब्रिज चले गए। कैम्ब्रिज में उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया और यूके में ही उन्होंने मिलिट्री एकेडमी से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। फिर 1967 में वो दुबई वापस आ गए और 1 साल के बाद यानी कि 1968 में अंग्रेजों ने दुबई से अपनी फौजें वापस बुला ली और दुबई आजाद हो गया। दुबई के आजाद होते ही शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को महज 19 साल की उम्र में दुबई के पुलिस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। फिर 3 साल के बाद यानी कि 1971 में आसपास के 7 स्टेट्स ने मिलकर एक नए देश की बुनियाद रखी और उसका नाम यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रखा गया। बताया जाता है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के फाउंडेशन के पीछे शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का ही दिमाग था। यूएई के फाउंडेशन के फौरन बाद 1971 में ही शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को पहला डिफेंस मिनिस्टर बनाया गया और उस वक्त उनकी उम्र महज 22 साल थी। उसके बाद 1995 में उनके भाई शेख मखतूम बिन राशिद अल मखतूम ने उनको दुबई का क्राउन प्रिंस बनाया और इस तरीके से 2006 में अपने भाई की डेथ के बाद वो दुबई के किंग और रूलर बन गए। शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को महंगे महंगे घर खरीदने का बहुत ज्यादा शौक है। यही वजह है कि उन्होंने दुनिया के 10 से भी ज्यादा देशों में अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज खरीद रखी हैं। मोरक्को में उनका ले बेल पेंट हाउस नाम का एक आलीशान बंगला है जो कि 17,500 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। इस बंगले में 3 लग्जरी बेडरूम, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल, सिनेमा और इंटरव्यू देने के लिए मीडिया रूम भी अलग से बनाया गया है। इस बंगले की कीमत लगभग 308 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 2460 करोड़ रुपए है। इसके अलावा स्कॉटलैंड में 63,000 एकड़ पर फैली हुई उनकी एक और प्रॉपर्टी भी है जिसमें 16 लग्जरी बेडरूम वाला एक बंगला और 14 लग्जरी बेडरूम वाला एक गेस्ट हाउस भी है। दोस्तों, बताते चलें कि इस प्रॉपर्टी को शेख मोहम्मद बिन राशिद ने 30 साल पहले खरीदा था और उस वक्त इसकी कीमत 2.5 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 17 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा यूके में डार्ली स्टड नाम की एक प्रॉपर्टी को शेख ने 500 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 4,000 करोड़ रुपए में खरीदा था। ये प्रॉपर्टी शेख ने अपने रहने के लिए नहीं बल्कि अपने घोड़ों के लिए खरीदी थी। असल में शेख को घुड़सवारी का बहुत ज्यादा शौक है और उनके हॉर्स कलेक्शन में दुनिया भर के महंगे और नायाब घोड़े शामिल हैं। डार्ली स्टड को दुनिया का सबसे बड़ा अस्तबल भी कहा जाता है। असल में यहाँ पर घोड़े सिर्फ पलते ही नहीं बल्कि उनकी रेस भी होती है। डार्ली स्टड के कैंपस में ही एक हॉर्स रेसिंग ट्रैक बनाया गया है और शेख मोहम्मद बिन राशिद या उनकी फैमिली के मेंबर्स जब भी यूके विजिट करते हैं तो घोड़ों की रेस को यहाँ पर जरूर एंजॉय करते हैं। घोड़ों की इस रेस को देखने के लिए उनको बहुत ज्यादा दूर से ना आना पड़े, इसी वजह से डार्ली स्टड के जस्ट बराबर में ही डेलम हॉल नाम की एक प्रॉपर्टी को उन्होंने 60 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 480 करोड़ रुपए में खरीदा है। समुद्र के सफर के लिए उनके पास एक सुपर यॉच भी है जिसको दुबई सुपर यॉच के नाम से भी जाना जाता है। ये यॉच 162 मीटर पर फैली हुई है और एरिया वाइज ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सुपर यॉच है। लेकिन फैसिलिटीज के मामले में ये सुपर यॉच दुनिया की सबसे ज्यादा लग्जरी सुपर यॉच है। इसके अंदर इनर पूल, स्पा, सिनेमा, यहाँ तक कि हेलीपैड भी है। इस सुपर यॉच की कीमत 300 मिलियन यूएस डॉलर यानी कि 2400 करोड़ रुपए है। इसके अंदर एक वक्त में 150 मेहमान आ सकते हैं। साथ ही साथ 88 क्रू मेंबर इस सुपर यॉच पर दिन रात मौजूद रहते हैं जो कि इसकी साफ सफाई और मेंटेनेंस का ख्याल रखते हैं।
अगर बात की जाए कार कलेक्शन की तो शेख मोहम्मद बिन राशिद के पास दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे रेयर 100 कारों का कलेक्शन है, जिसमें बेंटली, रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, फरारी और मर्सिडीज जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। वैसे तो ओकेजनली शेख अपनी सारी ही गाड़ियों को चलाते हैं, लेकिन अक्सर उनको मर्सिडीज बेंज G55 AMG पर देखा जाता है। व्हाइट कलर की इस कार की कीमत $3 लाख यानी कि 2,40,00,000 है। इसके अलावा इसी मॉडल की एक और ब्लैक कलर की कार भी शेख के पास मौजूद है। दोस्तों बताते चलें कि इस मॉडल की पूरी दुनिया में सिर्फ 99 कारें हैं, जिनमें से 2 कार शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम के पास हैं। जब बात लग्जरी लाइफ स्टाइल की चल रही हो और प्राइवेट जेट का जिक्र ना आए तो शायद ये गलत होगा। वैसे तो दुनिया भर के बिलियनियर्स एक प्राइवेट जेट के मालिक होते हैं, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम असल में 2 प्राइवेट जेट के मालिक हैं। इनके दोनों प्राइवेट प्लेन बोइंग 747 है और इन दोनों प्लेन्स की कीमत $600 मिलियन यानी कि 4700 करोड़ रुपए के बराबर है। शेख पेंटिंग और आर्ट के भी बहुत ज्यादा शौकीन है। पाब्लो पिकासो, साल्वाडोर डाली और एंडी वेरहॉल जैसे दुनिया भर के बड़े बड़े पेंटर्स की 2000 से भी ज्यादा पेंटिंग शेख के आर्ट कलेक्शन में मौजूद हैं, जिनकी कीमत $100 मिलियन यानी कि 800 करोड़ रुपए के बराबर है। शेख ने अपनी जिंदगी में 6 शादियां की हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर उनकी जो सबसे फेमस बीवी है उनका नाम है हया बिनते हुसैन, जो जॉर्डन की प्रिंसेस हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने 2004 में हया बिनते हुसैन से शादी की थी और ये वेडिंग सेरेमनी अपने आप में इतनी रॉयल थी कि 3 दिन तक लगातार इस वेडिंग सेरेमनी का जश्न चला था। दुनिया भर की लगभग सारी ही बड़ी रॉयल फैमिलीज और हर कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और हेड ऑफ स्टेट ने इस शादी को अटेंड किया था। इस शादी में शेख मोहम्मद बिन राशिद ने पानी की तरह पैसा बहाया था। रिपोर्ट्स की माने तो इस सेरेमनी में उन्होंने लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उनके लगभग 23 बच्चे हैं, जिनमें से उनके दूसरे सबसे बड़े बेटे शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम दुबई के फ्यूचर किंग और क्राउन प्रिंस हैं। दुबई की किंग एमिरेट्स ग्रुप्स, एमिरेट्स एयरलाइंस और फ्लाई दुबई के मालिक हैं। इसी के साथ साथ नूर इस्लामिक बैंक, दुबई इंटरनेट सिटी और टी कॉम भी उन्हीं की कंपनीज हैं। इसके अलावा दुबई का मशहूर आर्टिफिशियल आइलैंड यानी कि जुमेरा बीच भी उन्हीं का है और दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग यानी कि बुर्ज खलीफा के मालिक भी वही हैं। उनकी वाइफ हया बिनते हुसैन ने 2019 में यूके के एक कोर्ट में उनके खिलाफ केस दायर करके डाइवर्स की मांग की और डाइवर्स सेटलमेंट में 1 बिलियन यूरोज यानी कि 10,000 करोड़ रुपए का दावा किया। 2021 में फैसला दुबई किंग के खिलाफ आया और कोर्ट ने शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम को $700 मिलियन अपनी वाइफ को देने का ऑर्डर दिया। आपको बताते चलें कि शेख मोहम्मद बिन राशिद ने अपनी एक्स वाइफ को डाइवर्स सेटलमेंट में जितना पैसा दिया है वो बॉलीवुड के सबसे अमीर एक्टर शाहरुख खान की जिंदगी भर की कमाई से भी ज्यादा है। बाकी आप इनकी रॉयल लाइफ स्टाइल और इनके करोड़ों और अरबों रुपए खर्च करने के अंदाज को लेकर क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। चलिए अब इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके पॉजिटिव और सपोर्टिव कमेंट्स के लिए एक बड़ा सा थैंक्स। जल्दी मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।